अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब अयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़े दिल से अब आप दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, आज थोहा बहादुर खान डिस्ट्रिक्ट चकवाल में आप हज़रात से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस खूबसूरत प्रोग्राम में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले हर साहिब को हर कदम पर नेकियों से माला माल करे। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मुखलिस साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत मौलाना हैदरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनका भी आपने बयान भी समात फरमाया। उलमाए किराम की मौजूदगी में मुझ जैसा तालिब इल्म चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने चला है। मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीने की मुनासिबत से अक्सर मसाजिद में और मसाजिद के अलावा भी अहबाब हर मकतबा फ़िक्र से प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। मैं भी चंद बातें मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से भी आपकी खिदमत में रखूंगा और जो मुझे चौधरी आमिर भुट्टा साहब ने हुक्म किया उस हवाले से भी और कुछ मेरे मन की बातें होंगी जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बहरहाल थोहा में मैं पहले भी 2-3 बार गालिबन आ चुका। आपकी इस खामोश मिजाजी का मुझे पहले से इल्म है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा परेशान नहीं हो रहा। और एक उर्दू की कहावत है कि खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। तो मैं यही समझ रहा हूं कि सामने इतने सारे खुतबा बैठे हैं
तो मैं उन्हें सबक सुना रहा हूँ, इसलिए वो खामोशी से बैठे हैं। और गलती तो निकालेंगे ही निकालेंगे। वैसे कोई नंबर हुए तो वो कागज उनके पास होगा, उसमें कोई दर्ज कर देंगे। मैं एक जुमला आपके हवाले करूंगा, अगर आपकी तवज्जो उस पर आ गई तो मेरी अगली बात जो है वो मुझे बोलना आसान हो जाएगी, आपके लिए तो आसान ही आसान है। इस वक्त दिन है, इस वक्त दिन है, और मैं यहां बैठ के कहूं कि दिन है, दोपहर का वक्त है, और एक और साहब मेरे साथ खड़ा हो जाए और वो कहे कि रात है। मैंने दिन कहा, उसने रात कहा, और सामने एक बंदा खड़ा हो और वो कहे तुम दोनों ठीक हो। हम दोनों में से तो एक गलत है, वो यकीनन गलत है। हल्का फुल्का सा हिलाओ, मैं बात कर सकूं आपसे जी। हम में से तो एक गलत है ना, और जिसने कहा तुम दोनों ठीक हो वो यकीनन गलत है। सही को सही कहने का हौसला होना चाहिए, इतना हौसला बंदे में होना चाहिए। मैं जो कहूं दिन है तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं जो आप मुझे सुनते रहते हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र से हजरात तशरीफ फरमा है, तो आप इस अंदाज से मेरी गुफ्तगू सुनिए ताकि मैं किसी के ज़मीर पर हल्की सी दस्तक दे सकूं। मैं जो कहूं दिन है तो ये हकीकत है, और हकीकत को बयान करना फसाद नहीं होता। हकीकत को बयान करना फसाद नहीं होता। और जो कहे कि रात है, उसने मेरी उस हकीकत से इख्तिलाफ किया, और वो जो इख्तिलाफ हकीकत से कर रहा है वो फसाद कर रहा है, ऐसा बंदा फसादी होता है। साहिबान तवज्जो है। और मुझसे कोई पूछे कि तूने कहा दिन है तो इसकी कोई दलील दे, मैं कहूंगा सूरज दिखाई दे रहा है, ये मेरे दावे पर दलील है। धूप नजर आ रही है, ये मेरे दावे पर दलील है। और उससे अगर पूछा जाए कि तूने कहा रात है, इसकी कोई दलील दे, तो वो आगे सिर्फ इतना कह दे तू रात दा मुनकिर है। मेरी बातें अगर समझ आ जाए तो थोड़ा सा मुस्कुराइए। मैं जो मांगू उससे दलील, और वो सिर्फ ये कहे कि तू रात का मुनकिर है। भाई मैं रात का मुनकिर नहीं, तुझसे दलील मांग रहा हूं। रात को रात मानता हूं, लेकिन अब रात नहीं। बोल 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 बोल। रात को रात मानता हूं, लेकिन अब रात नहीं। दिन को दिन मानता हूं, जब होता है तब मानता हूं। रात को रात मानता हूं, जब होती है तब मानता हूं। अली का कायल हूं, अली को मानने वाला हूं, लेकिन हुजूर की जिंदगी में मुसल्ले पर आया अबू बकर है, ये हकीकत है। हजरत अली खलीफा बने, बोलो 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 बोलो, बने, लेकिन जब बने तब क्या? हकीकत को बयान करना फसाद नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है साहिबान?
और थोड़ी सी मुस्कुराहट रखोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चाहत रखते हैं। साहिबान तवज्जो, हुजूर एक चाहत रखते हैं। महबूब क्या चाहत है? अल्लाह, मैंने जिसके लिए मारे खाई ना, जिसके लिए मेरे दांत शहीद हुए, हाँ, जिसके लिए मैंने हिजरत की, जिसके लिए मैंने वतन छोड़ा, अल्लाह मेरा वो मिशन पूरी दुनिया में फैल जाए। तवज्जो रखना, मेरा वो मिशन पूरी दुनिया में फैल। एक मौके पर प्यारे आका एक चाहत का इजहार फरमाते हैं, अल्लाह मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंच जाए। सुभान अल्लाह कह दो। मैं वक्त बचाना चाहता हूं आपका, मैं लंबे चौड़े किस्सों में नहीं जाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ऐसे जुमले बोलूंगा कि बहुत सारी बातें जल्दी आपके हवाले कर दूं। मेरे घर की जिंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुंचे। एक मौके पे प्यारे आका बैठे हैं और चाहत का इजहार करते हैं, अल्लाह मेरी एक चाहत है। जी महबूब क्या? तेरी राह में शहीद हो जाऊं, तेरी राह में शहीद हो जाऊं। मैं अपने ज़ौक़, अपने विजदान, अपने तख़य्युल में जुमले अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। उलमाए किराम अगर साहब हो जाए तो मैं इस्लाह करवाना पसंद करता हूं, कोई करे सही इस्लाह। मेरा मिशन फैले, ये अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे। बखील ना बनना, मैं आपके अकीदे की बात कर रहा हूं, अपने अकीदे की बात और हकीकतों को बयान कर रहा हूं। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, ये ख्वाहिश भी रब ने पूरी की। मैं शहीद कर दिया जाऊं, अपने तखय्युल में बोल रहा हूं, ये भी ख्वाहिश रब ने पूरी की। लेकिन रब की ख्वाहिशें पूरे करने का अंदाज देखिए। मेरा मिशन फैले, इसके लिए कुछ तबके, एक तबके को चुना। मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए एक तबके को चुना। मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए एक तबके को चुना। मेरा मिशन फैले, इसके लिए अल्लाह ने सहाबा को चुना। मेरे घर की जिंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुंचे, इसके लिए अज़वाजे मुतहरात को चुना। और मैं तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए अल्लाह ने हसन हुसैन को चुना। इसलिए उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उलमा से पूछिए, किताबों में लिखा है, रिवायात में है कि आधा वजूद हजरत हसन का हुजूर से मुशाबे था। आधा वजूद हजरत हसन का, आधा वजूद हजरत हुसैन का हुजूर से मुशाबे था। इसीलिए तो एक मौके पर हजरत अबू बकर कहते हैं, जब मिंबर की दानी जानी बिठाया ना हसन को, मिंबर की बानी जानी बिठाया हजरत हुसैन को, और सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, सहाबा आका दुनिया से रुखसत हो गए, आका दुनिया से पर्दा फरमा गए, खुतबा आका का गुलाम पड़ेगा और आका का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को देख लेना। हम हकीकतों के कायल हैं। थोड़े आले आज तो बोलोगे मेरे नाल, कल फिर ना बोले हो बेशक, आज तो बोलो मेरे नाल जरा, बोलो बोलो बोलो। सहाबा को रब ने चुना है, सहाबा को, बोलो बोलो, सहाबा को हमने नहीं चुना, हमने नहीं चुना, रब ने चुना है। इंतखाब रब का है, चुनने वाला रब है। और मैं लोगों को एक मिसाल अर्ज किया करता हूं, मुस्लिम लीग में रुकनीयत उसे मिलती है जिसे नवाज शरीफ पसंद करे, पीपल्स पार्टी की रुकनीयत उसे मिलती है जिसे जरदारी और भुट्टो पसंद करे, पीटीआई में रुकनीयत उसे मिलती है जिसे इमरान पसंद करे, जमात पैगंबर में रुकनीयत उसे मिलती है जिसे मेरा रब पसंद करे। हुजूर ने अपनी मर्जी से भी नहीं चुने, हुजूर ने अपनी मर्जी से भी नहीं चुनी, रब ने चुना है सहाबा को।
किसने चुना है? बोलिए बोलिए मेरे साथ, किसने चुना है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिर दोस्त की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। चाहत बदर और खैबर में कुछ देगी सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। सहाबा इंतखाब मेरे रब का है। किसका है? हमारा नहीं है। अल्लाह के महबूब है ना आका जी, सभी मानते हो आका महबूब हैं। तुसी अपने यार नू वधिया शै देंदे हो जी, वधिया शै देंदे हो। क्यों? ये राजी रवे जे मोहब्बत होवे ओदे नाल सच्ची ते ए मेरे नाल राजी रवे वधिया शै। ते जिसनू राजी रखण वास्ते वधिया शै देवो उदों की तुहाडी कैफियत होएगी जदों ओ कोई आप शै मंगे। बोलो ना बोलो ना। जदों ओ कोई आप शै मंगे। उमर ओए जेड़ा हुजूर ने मंगे। बोल 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 सुननी बोल। उमर ओ जेड़ा हुजूर ने मंगे और इवें मंगे। अल्लाह इस्लाम दी इज्जत आस्ते चाहिए। हुण हुजूर दी दुआ कबूल होवे ए किवें हो सकदा है कि उमर ते मिले ते इस्लाम नू इज्जत ना मिलन? अगर उमर दे आण नाल इस्लाम दा नुकसान होंदा अल्लाह कदी भी उमर नू चुन के अपने महबूब दे दामन विच ना भेजदा। इस्लाम इज्जतों, इस्लाम की इज्जत के लिए हजरत उमर मिले। अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम। एक जुमला आ गया है ते तुहाडे हवाले करन लगा। उमर इस्लाम दी इज्जत बन के आया है। होली जी बेशक कहते हो ते मनु तुहाडे ते शक हो जाना। उमर इस्लाम दी इज्जत बन के आया है ते बिदत ओ करदा है जेड़ा शैतान दे ताबे होवे। तुसी अजी पहुंचे नहीं उत्थे जेड़ी मैं गल करन लगा। बिदत ओ करदा है जेड़ा शैतान दे ताबे। शैतान आके दिल विच वसवसा पांदा है भाई ए वेख केड़ा सोहना काम है, मिठा मिठा है, चंगा जे है, सोहना भी लगदा है ते ए कर ले। वो शैतान वसवसा पांदा है ते फिर वो बंदा बिदत करता है। मेरा जुमला पत्नी सुनेगा कौन? तुसी सुनोगे या मीडिया दे जरिए कोई होर सुनेगा? उमर दे किसी काम नू बिदत कहण तो पहला सोच लई बिदत उत्थे आंदी है जिथे शैतान हमला करे। उमर ओ है जिन्नू वेख के शैतान राह बदल ले। हाय हाय। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़ारा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। मैं लंबी हो जाएगी गल, जेड़ा मैं पॉइंट बयान करना चाहता मैं उथे। पंजाबी मेरी समझ आ रही है? तुसी कहोगे है चौलियां दा ते पंजाबी होर बोल रहा, बर्दाश्त करियो। मिशन वास्ते सहाबा नू चुनिया, मेरे घर दी जिंदगी हर घर पहुंचे इदे वास्ते अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात नू चुनिया। अज़वाज मुतहरात नू जितने भी नए दोस्त आए ने मैं चौंके झलकियां पेश करनियां होंदियां ने और लफ्जां दा जिम्मेदार तुसी चुप रहो, तुहाडी मर्जी। मैं लफ्जां दा जिम्मेदार हां, मैं झलकियां पेश करनियां ने। जदों हजरत यूसुफ दौड़े ते जुलेहा ने कमीज पकड़ी
तवज्जो उलमा को सुनते रहते हो, मैं झलकियां रज कर लगा। हजरत यूसुफ दौड़े ते जुलेखा ने कमीज पकड़ी। कमीज सिर्फ फटी नहीं, कमीज फटी सिर्फ नहीं, कमीज फट के ओ टुकड़ा जुलेखा दे हाथ च रह गया। जुलेखा दे हाथ च रह गया। अल्लाह की मतलब है, अल्लाह फरमाने ने गलत इरादे नाल हाथ लगे ना, के हुण मैं करा तुहाडा गलत नीयत नाल हाथ लगे ना नबुव्वत दे लिबास नू, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। हुण एक टुकड़ा नबुव्वत दे लिबास दा हिस्सा रवे। आयशा कितनी पाक है जिन्नू नबुव्वत दा लिबास बना दे। हुजूर दी इस ख्वाहिश वास्ते भी अल्लाह ने खुद अज़वाज मुतहरात नू चुने। मैं इस टॉपिक ते भी नहीं आ रहा, मैं अगले ते पहुंच रहा बड़ी जल्दी तेजी दे नाल। अल्लाह मैं शहीद कर दिता जा। अल्लाह ने हसन हुसैन नू चुनिया। थोड़ी जी सुभान अल्लाह और उच्ची कहो। ए जिन्नी को उच्ची मैं हुण कहलवाई है, इन्नी फिर कहलवा सकदा किसी नहीं। मैं किसी और जुमले के मुतल्लिक हो जाए, अगर कोई और जुमला है आ गया तो मैं कहलवा, इजाजत है ना। हाँ चकवाल वाले नाराज ना होना। शोएब की चीज तवज्जो, मैं एक जुमला बस हवाले कर रहे हैं हजरात ज़ौक़ वाले आंदे। बेज़ौक़ खुश के बंदे से मैं ना आज तक गल की है ना आइंदा अल्लाह करन दी तौफीक देवे। खुश का बंदा जाने ते ओदा अपना माहौल जाने। माड़ी वाले हो तवज्जो, चावली वाले भी माशाअल्लाह आए ने, सारियां दी तवज्जो चाहते हैं गल करदा। हसन हुसैन फातिमा दे लखते जिगर ने, अली दे बेटे ने, पैदा होए, हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया हुसैन, हुसैन की ना रखे, हरब नहीं, हरब नहीं, हुसैन। ते हुजूर ने कान विच अजान दिती। सारी जिंदगी हुजूर ने अजान नहीं दिती। बोलो ना मेरे नाम। सारी जिंदगी हुजूर ने अजान हुसैन दे कान विच दिती। अल्लाह एक ही महबूब दा अमल है। मैं अपने तखय्युल च गल कर रहा। अजान बुलावे नमाज दी तरफ। अगर आम जबान च गल करां ते अजान बुलावे नमाज दी तरफ, और उलमा दी जबान च गल करां ते अजान बुलावे अकामत दीन दी तरफ। हुजूर ने अजान क्यों नहीं दी? इस हस्ते कि हुजूर जो किसी को बुलान हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, उस वक्त अपनी किसी मजबूरी की वजह से, किसी तकाजे की वजह से कोई मुसलमान मस्जिद में ना आए तो उसकी बदनसीबी ना हो कि हुजूर की आवाज पे लब्बैक नहीं कही, इसलिए हुजूर ने अजान नहीं दी। मेरे अपने ज़ौक़ का जुमला है, आका को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर। कितना एतमाद है, कितना एतमाद है कि अजान दे रहा हूं, नमाज का वक्त आया तब भी पीछे नहीं हटेगा। अकामत दीन की बारी आई तब भी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए तो कहता हूं वो जो करबला में जंग थी वो इक्तिदार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। हजरत हुसैन गुट्टी दी प्यारे आका ने, हजरत हसन गुट्टी दी प्यारे आका ने नाम खुद रखा, आजान कही। लेकिन एक दुख भरी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने दोस्तों से, दुख भरी बात, दुख भरी बात। हुसैन हुजूर का नवासा, हुसैन अली का बेटा, हुसैन फातिमा का लख्ते जिगर, हुसैन शहीद, हुसैन के कान में आजान खुद कही हुजूर ने, हुसैन को गुट्टी खुद दी, हुसैन नौजवानाने जन्नत का सरदार, हुसैन आका के सजदों से खेलता रहा, हुसैन को प्यारे आका ने अपने लब चुसाए, अपनी जबान चुसाई। हसन हुजूर का नवासा,
नहीं नवासा जी। हजरत हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए। कहां हुए? हजरत हसन कब शहीद हुए? हजरत हसन कहां शहीद हुए? हजरत हसन कैसे शहीद हुए? दुख भरे अंदाज में एक जुमला कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से। क्या हसन हुजूर का नवासा नहीं? क्या हसन को गुट्टी हुजूर ने नहीं दी? क्या हसन के कानों में अजान हुजूर ने नहीं कही? क्या हसन अली का बेटा नहीं? क्या हसन फातिमा का लख्ते जिगर नहीं? क्या हसन हुजूर के सजदों से नहीं खेलता रहा? क्या हसन को प्यारे आका ने अपने कंधे पे सवार नहीं किया? क्या हसन के बारे में ये नहीं फरमाया कि ये नौजवान आने जन्नत का सरदार है? पूछिए ना आज किसी से हसन कब शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, किस तरह शहीद हुए, ये सलूक क्यों हजरत हसन के साथ? तो फिर मानिए ना जो बात किसी ने बताई आप उसी लाइन पे चल रहे हो। नाराज हो गए मुझसे या मैंने बात गलत कही? हजरत हसन का क्या कसूर? और मैं जब बताऊंगा कि हजरत हसन कब शहीद हुए आप कहेंगे उस दिन तो हम खुशी के जुलूस निकालते हैं। 6 रबीउल अव्वल को हजरत हसन शहीद हुए। कब? हजरत हसन के साथ ये सलूक क्यों? एक होता है नसब का आला होना। बातें अजीब आ गई और वक्त थोड़ा सा है, सुनानी मैंने ढेर सारी। एक होता है नसब का आला होना, एक होता है हसब का आला होना। और जरूरी नहीं होता कि नसब भी आला हो हसब भी आला हो, यह जरूरी नहीं होता। बाज दफा नसब आला है हसब आला नहीं, बाज दफा हसब आला है नसब आला नहीं। मैं मिसाल है कर्ज कर रहा हूं, हजरात उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, मैं सबक सुनाना चाहता हूं। नसब इतना आला के नबी का बेटा है, नसब इतना आला के आदम का बेटा है, और हसब कातिल है। कौन मेरी गल समझ? नसब इतना आला कि नबी का बेटा है, नसब इतना आला कि नूह का बेटा है, और हसब मुशरिक है। और कई दफा नसब आला नहीं होता, हसब आला होता है। कैसे? नसब का पता ही नहीं, कहां से आया, किसका बेटा है, लेकिन हसब इतना आला है कि चलता फर्श पे है, एक दफा जरा फिर ये हसनो हुसैन वो हैं जिनका नसब भी आला, हाय 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 हाय, जिनका नसब भी आला, जिनका हसब भी आला। नसब हुजूर का नवासा, नसब अली का बेटा, नसब फातिमा का लख्ते जिगर, नसब भी आला, और हसब के जहां डट गया तन जुदा करा दिया सर से, लेकिन अपने मुअक्कब से पीछे नहीं हटा और बता दिया। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। इनका नसब भी आला, इनका हसब भी आला। न नसब में शक न हसब में शक, जो नसब में शक करे दारा इस्लाम से खारिज है, जो हसब में शक करे वो भी दारा इस्लाम से खारिज है। हुसैन प्यारे आका के प्यारे नवासे, प्यारे नवासे, हजरत हसन हुजूर के प्यारे नवासे। जिस तरह बशारतें दी हजरत हुसैन के बारे में, उसी तरह बशारतें दी हजरत हसन के बारे में। हाँ, कसूर यह है हजरत हसन का कि हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है।
ओ बोलो। हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है, हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है। और मैं तू नहीं, मैं ये अकीदा रखता हूं हजरत हसन से गलती नहीं हुई, हजरत हसन से गलती नहीं हुई। ये मेरा अकीदा है कि हजरत हसन से गलती नहीं। हुजूर की बशारत पूरी की है, हुजूर की पेशनगोई पूरी की है कि मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह का बाइस बनेगा मेरा ये बेटा। ये हजरत हसन का किरदार है। नसब भी आला है, हसब भी, बोलो बोलो, हसब भी आला है। हुसैन का नसब भी आला है, हसब भी आला है। हुजूर की गोदी में खेले हैं, प्यारे आका प्यार करते हैं, बोसा देते हैं, अपनी जुबान मुबारक चुसाते हैं। और मैंने अर्ज किया कि आजान दी और एतमाद के हुसैन की नमाज जाया नहीं होगी। और हुसैन ने भी बता दिया कि सब कुछ हो सकता है, सजदा कज़ा, बोलिए बोलिए, सजदा कज़ा, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग बू सजदे में है। आज वो रमज आशना है, सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदव सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। ये एजाज किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, सर नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है। किसी भी चीज को या शख्सियत को हमने देख रखा न हो, सिर्फ सुन रखा हो, तो हमारे ज़हन में अपने सोच के मुताबिक एक उसका डिज़ाइन होता है, एक उसका सांचा, स्केच, तखय्युल होता है। जिस तरह हमने जन्नत को सुन रखा हुआ, देखा हुआ, तो जितने भी ज़हन हैं, हर ज़हन के मुताबिक एक नक्शा है कि जन्नत यूं होगी, और वो किसी को बंदा बता भी नहीं सकता, वो उसके अपने ज़हन में है। जहन्नम सुनी हुई है, देखी हुई नहीं, वो अपने ज़हन के मुताबिक एक नक्शा रखता है। किसी शख्सियत को सुना हुआ हो, देखा हुआ ना हो, तो एक नक्शा होता है कि वो शख्सियत ऐसी होगी। लेकिन जिसे देखा हुआ भी हो, उसके बारे में ये गुमान नहीं होता। अमेरिका का सदर है जो बाइडन, हमने सुन भी रखा है, देख भी रखा है मीडिया की वजह से। भारत का मरदूद है, उसे सुन भी रखा है, देख भी रखा है मीडिया की वजह से। लेकिन सहाबा को हमने सिर्फ सुना हुआ है, देखा हुआ। हर ज़हन के मुताबिक एक नक्शा होता है। किसी को सुन रखा हो, किसी जगह को या शख्सियत को। हमने हजरत हुसैन को सिर्फ सुन रखा है, देखा हुआ नहीं। अच्छा, जैसा बातें जैसी सुने वैसा नक्शा आता है। हमें अगर सुनाया जाए कि वो कोई फलां शख्स वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, देखा हुआ ना हो, उस हवाले से नक्शा आएगा। फलां शख्स पढ़ाता है, उस हवाले से नक्शा आएगा। हमें जैसा बताया गया। हमने क्या सुना? हजरत हुसैन सजदे से खेलते थे, हजरत हुसैन हुजूर की गोदी में है, हजरत हुसैन प्यारे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा है, अचानक से उठे, दौड़े। सहाबा देखते हैं कि सामने हजरत हसन हजरत हुसैन खेल रहे हैं, उन्हें गोदी में उठाया और वापस मिंबर पे तशरीफ ले आए। हमने ये बातें सुनी तो नक्शा आता है कि हुसैन छोटा सा बच्चा है, हुसैन छोटा सा। उसके बाद हमें सुनाया गया कि हुसैन करबला में लड़ रहे हैं। यहाँ जो सुनाया गया तो ये हजरत हुसैन की उम्र मुबारक है 6 बरस 7 बरस। वहां जो हमें सुनाया गया कि हजरत हुसैन करबला में हैं, वहां हजरत हुसैन की उम्र मुबारक है 58 बरस 2 कम 60, 2 कम 60। ये दरमियान का 52 बरस खोल दो, फिरके खत्म हो जाते हैं। ये दरमियान का 52 बरस जानबूझकर छुपाया गया, कौम के सामने नहीं लाया गया। फिरका वारियत दम तोड़ देती है,
मेरे जैसा एक निकम्मा चंद बातें कर जाए, खुतबात शाया हो जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, फलां शख्स फलां जगह पे पढ़ाते रहे, किताबें शाया हो जाती हैं, उसकी सियासी ज़िंदगी, उसकी मजहबी ज़िंदगी, उसकी समाजी ज़िंदगी 30 साल 20 साल 15 साल उस पे किताबें। हुजूर का प्यारा नवासा, उसकी 52 साल ज़िंदगी कहाँ है? आखिर 25 साल की जब उम्र थी हजरत हुसैन की, क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। 35 साल के हुए, क्या कर रहे थे? यूं ही बैठे हुए थे। शहजादगी में जिंदगी गुजारी उन्होंने, शहजादे बन के बैठे रहे, क्या करते रहे? हजरत उस्मान के दौर में खरासान का महाज था। खरासान के महाज में हजरत हसन हजरत हुसैन कमांडर इन चीफ की हैसियत से काफिले की क़यादत कर रहे थे। खरासान के महाज पर शहजादगी में जिंदगी नहीं गुजारी, खरासान के महाज पर कमांडर इन चीफ की हैसियत से फौज के सिपह सालार हैं। फौज में भर्ती होकर कमांडर इन चीफ तभी बने ना जब हुकूमत उस्मान की मानते हैं, जब उमूर खिलाफत हजरत उस्मान के मानते हैं। हजरत अमीर मुआविया के दौर में 19 साल दौरे हुकूमत हजरत अमीर मुआविया का, 19 साल दमिश्क में बैठे हैं हजरत अमीर मुआविया। वहां से एक साहब चलते हैं मदीना की जानिब। हजरत अमीर मुआविया से बुला के पूछते हैं कहां जा रहे हो? मदीना। मस्जिद नबवी जाओगे? जी जाऊंगा। रियाजुल जन्ना जाओगे? जी जाऊंगा। तो फरमाया जब रियाजुल जन्ना में जाओगे ना, वहां एक खूबसूरत चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा होगा। अब हजरत हुसैन इस कैफियत में है कि मुदर्रिस है। आप भी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम करते हैं। अब मुदर्रिस की हैसियत से आका की हदीस पढ़ा रहा होगा। अच्छा, उसे जाकर मैं मुआविया का सलाम पेश करना, फिर मैं मुआविया के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। वो शख्स पूछता है अमीरुल मोमिनीन मैं कह दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताइए वो कौन होगा? वो पहली दफा मदीना जा रहा था, कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं बेटा अली का होगा, शक्ल नबी की होगी। हजरत हसन हजरत हुसैन के साथ सहाबा मोहब्बत करते हैं और सहाबा ने ये मोहब्बतें हमें बताई हैं। हुसैन एक दिल नशी कहानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन शहीद हुए ना जी, शहीद हुए। हमें उनकी शहादत पर फख्र है। वो अपने मुवक्कफ से पीछे नहीं हटे। कुंबा ज़िबा करा दिया लेकिन मुवक्कफ से पीछे नहीं हटे। अपने मुवक्कफ से पीछे हट जाते, तवज्जो, अपने मुवक्कफ से पीछे हट जाते तो लोग कहते कि वहां पहुंचकर मुवक्कफ से पीछे हट गए थे, यजीद के हाथ में हाथ दे दिया था। फिर मैं कैसे ये बताता लोगों को कि वहां कट गए, हाथ नहीं दिया। घर में थे, उस्मान को हक समझा, हाथ दे दिया। मुआविया को हक समझा, हाथ दे दिया। उमर को हक समझा, हाथ, बोलिए बोलिए, हाथ दे दिया। लेकिन वहां कट गए और जुल्म हुआ। क्या हुआ? उलमा बैठे हैं, उलमा से पूछिएगा बदर में शहादतें हुई या नहीं हुई? कोई हम में से नहीं कहेगा जुल्म हुआ। ओहद में शहादतें हुई या नहीं हुई? कोई नहीं कहेगा जुल्म हुआ। यहां मैं क्यों कह रहा हूं कि जुल्म हुआ? बदर में क्यों जुल्म नहीं हुआ? शहादतें तो हुई। ओहद में क्यों जुल्म नहीं हुआ? शहादतें तो। इसलिए कि दोनों तरफ से जंग की तैयारी थी, दोनों तरफ से। यहां हजरत हुसैन जंग के लिए नहीं आए थे। जुल्म क्यों कह रहे हैं? धोखे से बुलाया गया, फिर फंसाया गया, फिर बातें नहीं मानी गई, फिर खाना पीना बंद किया गया, धोखे से बुलाकर मुहासरा किया गया। तो मैं बरमला कहा करता हूं और बरमला कह रहा हूं, जिन्होंने ऐसा किया उन पर लानत। कातलाने हुसैन पर, खुल के बोल, खुल के बोल, कातलाने हुसैन पर, खुल के बोल, कातलाने हुसैन पर, धोखे से बुलाने वालों पर,
खाना पीना बंद करने वालों पर, ज़िबा करने वालों पर, जुल्म करने वालों पर, कातलाने हुसैन पर धोखे से बुलाया। हज़रत हुसैन जंग की तैयारी के लिए नहीं गए थे, जंग की तैयारी के साथ जाते, फौज लेके जाते, अली असगर नहीं, जंग के लिए जाते, असला लेकर जाते, ज़ैनब नहीं। वो बोलो ना मेरे नाल, बोलो ना, जंग की तैयारी के लिए जाते, सहाबा को साथ लेकर जाते। वो तो धोखे से बुलाए गए, और जिन्होंने धोखा किया उन पर लानत। इसलिए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाक़े करबला के बाद चलते हुए जब देखा कि कुछ लोग अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, रो रहे हैं कि ओ इनके साथ जुल्म हो गया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अगर ये रो रहे हैं कि जुल्म हुआ तो फिर जुल्म किया किसने? अगर ये कूफा वाले रो रहे हैं तो फिर जुल्म इन्होंने ही तो बुलाया था, इन्होंने ही तो साथ छोड़ा, इन्होंने ही तो जुल्म किया। कातलाने हुसैन पर आले हक का मुवक्कफ है, हजरत हुसैन हक पर थे, हजरत हुसैन हक पर थे। और मसला ये कि शहीद को मैं देखता हूं ना कि सर जुदा है, बाजू जुदा हैं, टांगे जुदा हैं, अंतड़ियां बाहर को निकली हुई हैं, तकलीफ हो रही है, लाशा तड़प रहा है, लेकिन ये मेरी आंख है, ये तेरी आंख है, और ये मेरी तेरी आंख गलत हो सकती है, हुजूर की जुबान गलत नहीं हो सकती। हुजूर फरमाते हैं शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी कांटा चुभने की तकलीफ होती। हुजूर फरमाते हैं शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी कांटा चुभने से तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ भी ये मेरी आंखें गलत हो सकती हैं कि लाशा तड़प रहा है, सर जुदा है, बाजू जुदा है, आंतियां बाहर को निकली हुई हैं, ये मेरी आंखें, ये आपकी आंखें, और हुजूर का फरमान सच्चा है। हुजूर का फरमान, प्यारे आका फरमाते हैं तकलीफ, इजाजत हो तो मिसाल से अर्ज करूं, मिसाल से अर्ज करूं। फिर बात आ गई हजरत यूसुफ की, फिर बात आ गई जब सहेलियों ने ताना दिया ना, जुलेहा बड़ी बातें करती हो, यार की बड़ी बातें करती हो, गुलाम पे फरिफ्ता हो गई हो, गुलाम पे आशिक हो गई हो, गुलाम पे फरिफ्ता हो गई हो। जुलेखा यूं सोचती है और कहती है इन्हें मैंने बहुत बताया, उसकी जुल्फें ऐसी हैं इन्हें समझ नहीं आई, उसकी आंखें ऐसी हैं इन्हें समझ नहीं आई, उसके रुखसार ऐसे हैं इन्हें समझ नहीं आई, बहुत बता चुकी हूं, अब बताती नहीं दिखाती हूं। कोई नावल नहीं, डाइजेस्ट नहीं, अखबार नहीं, अल्लाह का कुरान है। जुलेखा कहती है अब इन्हें दिखाती हूं, अब नहीं बताती, बहुत बताया, लेकिन मानती नहीं। ये कहती है गुलाम पे फरिफ्ता हो गया, लाइनों में बिठाया सहेलियों को, हाथों में एक एक सेब पकड़ा दिया, एक एक छुरी पकड़ा दी, और कह रहा अभी काटना भी नहीं, बस पकड़ के ये बैठ जाओ, काटना तब है जब मैं कहूंगी 1 2, जिस तरह आजकल जदीद इंस्टीट्यूट में होता है 1 2 3, जब मैं ये बोलूंगी तब काटना है। वो लेके बैठी हुई हैं, लाइनों में लगी हुई हैं, इधर हजरत यूसुफ को बुलाया, आ जा। जैसे ही हजरत यूसुफ दाखिल हुए कमरे में, पैर रखा, इसने बोल दिया 1 2 3, सेब भी कटे, पोरे भी कटे, सेब भी कटे, उंगलियां भी कटी, सेब भी कटे, हाथ भी कटे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़त्ताना आइदियहुन्ना वक़त्ताना आइदियहुन्ना। अच्छा, कटने के बाद अगर होती वो तकलीफ, उन्होंने यूं सेब फेंक दी होते, ओहो ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, हम अपने हाथ काट बैठी, तो कुरान उसे बयान करता, कुरान उसे बयान करता। वो कटने के बाद का जो जुमला बाद में बोली, कुरान ने उसे बाद में बयान किया, वक़त्ताना आइदियहुन्ना, कट गए, हाथ कट गए, तो कहने लगी वकुल्ला हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, इन्ना सोना। कटने के बाद कहने लगी तौबा तौबा, वकुल्ला हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। इतना प्यारा, इतना सोना, क्यों उंगलियां कटने का पता न चला? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ को देखा।
किसे देखा? लेकिन एक जुमला अर्ज करूं, यूसुफ ने तो इन्हें नहीं देखा। फिर क्या हशर होता अगर यूसुफ भी देखते? फिर क्या हालत होती अगर यूसुफ भी देखते? कहां हजरत यूसुफ का हुस्न और कहां यूसुफ को बनाने वाला रब। एक दफा तो इन्नी सुभान अल्लाह कह दो मैं खुश हो जाऊं। कहां यूसुफ का हुस्न, कहां यूसुफ को बनाने वाला रब। उन्होंने यूसुफ को देखा, उंगलियां कटी, पता न चला, तकलीफ न हुई। और हुजूर फरमाते हैं जब कोई शहीद होता है उसका पहला कतरा जमीन पर गिरता है, वो रब को देखता है, रब उसे देखता है। आज पाकिस्तान का शहीद वो रब को देखे, रब उसे देखे। कश्मीर का शहीद रब को देखे, रब उसे देखे। अफगानिस्तान का शहीद रब को देखे, रब उसे देखे। फलस्तीन का शहीद रब को देखे, रब उसे देखे। अरे मेरा विजदान ये है, मेरा ईमान ये है, रब ने कितनी मोहब्बतों से हुसैन को देखा होगा जब हुसैन शहीद हुए होंगे। इसलिए कि हुसैन वो है जिसे रब का महबूब मोहब्बतों से देखता है, जिसे रब का महबूब चाहतों से देखता है। रब ने उसे कितनी मोहब्बतों से देखा होगा कि हुसैन आ रहा है, महबूब का नवासा आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है, अपने मुवक्कफ पर डटकर जामे शहादत नोश करके आ रहा है। नौजवानान जन्नत का सरदार आ रहा है, फातिमा का लख्त जिगर आ रहा है, अली का नूर नजर आ रहा है। कौन हुसैन? हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई असूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, लेकिन तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकता, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोल छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। करबला में हजरत हुसैन शहीद हुए और हजरत हुसैन की तरफ से जो पहला शहीद हुआ, दोस्तों तवज्जो है, घबराए तो नहीं हो। हजरत हुसैन की तरफ से जो पहला शहीद हुआ उसका नाम तो पूछिए किसी से, क्या था? अबू। ये हजरत हुसैन के भाई हैं, अली के बेटे। हजरत अली के क्या नाम है? फिर शहीद हुए हजरत उमर, हजरत अली के बेटे हैं। फिर शहीद हुए हजरत उस्मान, हजरत अली के बेटे हैं। हजरत अली ने अपने बेटों के नाम तो रख दिए, अबू बकर, उमर, उस्मान। बेटा हुआ हजरत हसन के यहाँ, हजरत हसन उठाकर लबलाए अपने बाबा की गोदी में हजरत अली के पास। अल्लाह ने बेटा दिया है, नाम क्या रखूं? हजरत अली फरमाते हैं इसका नाम भी अबू बकर। फिर बेटा हुआ हजरत हसन के यहाँ दूसरा, इसका नाम बाबा क्या रखूं? फरमाया पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है। ये नफरतें थी या मोहब्बतें थी? बोलिए बोलिए मेरे साथ। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, खुदारा किसने कहा है कि अहले बैत को न मानिए, लेकिन मानने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सहाबा का इनकार कर दें। सहाबा का इनकार कर दें, ऐसा न कीजिए। हुसैन हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। इसलिए कि हुसैन जालिम तो डर नहीं सकता, हुसैन जालिम तो, अली जालिम तो डर नहीं सकता।
हसन जालिम तो डर नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ के जुमला अर्ज करूंगा, अगर कोई चाहे कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए काजी की, मैं इस्लाह करवाने को तैयार हूं। मुझे ये कोई बात समझा दे। हजरत अली अगर समझ रहे थे कि मुसल्ले पर जालिम है तो चुप करके खड़े क्यों हो गए? वो तो शेर खुदा है, बोलिए ना, वो तो शेर असदुल्ला है। उन्होंने तो मरहब का सर उड़ाया है। अमर बिन अब्द वद का एक ही वार से सर जुदा किया है तन से, खैबर को उखाड़ा है। हजरत अली बुज़दिल तो नहीं है, हजरत हसन बुज़दिल तो नहीं है, हजरत हुसैन बुज़दिल तो नहीं है। जिन्हें उन्होंने हक समझा है आले सुन्नत उन्हें हक समझते हैं। जो उनके साथ थे उन्हें हक समझते हैं। जिनके नाम अपने बेटों के नाम जिनके नामों पे रखे उन्हें हम आले हक समझते हैं। वो हक थे, सहाबा हक हैं, आले बैत भी हक हैं। आखिरी जुमला और यादगारी के तौर पर जुमला अर्ज कर देता हूँ। हुसैन का काफिला है इधर, उधर है इब्ने ज़ियाद का काफिला, आमने सामने। उधर से एक बंदा चला, ये सोचने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, सोचने के लिए, वरना बातें आपको सारी पता हैं। इब्ने ज़ियाद के काफिले से एक बंदा निकला, इब्ने ज़ियाद के काफिले से एक बंदा निकला, मुकाबले के लिए नहीं, हाथ बांध के हुसैन के काफिले में शामिल हो गया। और ऐसा आया, आज भी जो उस जैसा बने ना, लोग कहते हैं ये हुर्रियत पसंद है। उसके नाम को रब ने इतना दवाम बख्शा, तालिब इल्मों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, उसके नाम को रब ने इतना दवाम बख्शा, आज भी जो वो किरदार अदा करे ना, लोग कहते हैं ये हुर्रियत पसंद है। उसके नाम ने एक जज्बा कौम को दिया, उम्मत को दिया। हुर उधर से निकला, इब्ने ज़ियाद के काफिले से, इब्ने ज़ियाद की फौज से निकला, हुसैनी फौज में आया। और हक है या नहीं? मैं जुमला नहीं देना इस तरह, मैं नहीं देना जुमला, मेरे नाल खुल के बोलो तो मैं गल करा। और हक है या नहीं? होर का किरदार हक है या नहीं? होर सच्चा है या नहीं? उधर ही रहता आप हक कहते, उधर ही रहता आप सच्चा कहते। लेकिन जब आ गया हुसैन के काफिले में, अब शक करोगे? जे अगला जुमला मेरा जाया गया तो बहुत अफसोस होएगा, चकवाल वाले हो, बहुत अफसोस होएगा। उधर ही रहता आप हक कहते, उधर ही रहता आप सच्चा कहते। लेकिन जब इधर आ गया हुसैन के काफिले में, अब शक करोगे? नहीं। क्यों? उधर से निकला, उधर से निकला, हुसैन के काफिले में आ गया, हुसैन के झंडे के नीचे आ गया, हक बन गया। अबू सुफियान उधर से निकला, हुसैन के नाना के झंडे के नीचे आ गया, हक बन गया। नहीं मेरी गल समझ? इब्ने ज़ियाद के काफिले से कोई निकले, हुसैन के झंडे के नीचे आए तो हक है, क्या है? हक है। और जो हुसैन को इज्जतें मिली है नाना की वजह से, जो उसके नाने के काफिले में आ जाए, बोलो 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 बोलो, उस पे शक भी नहीं करो। ये हमारे अकीदे का हुस्न देखिए। और हक है, हुर्रियत को सलाम है, हुर के जज्बे को सलाम है, हजरत हुर के किरदार को सलाम है। और अबू सुफियान जो उधर से निकलकर हुजूर के झंडे के नीचे आया है, अबू सुफियान की सहाबियत को भी सलाम है, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत को भी सलाम है। हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, फिरका वारियतें खत्म कीजिए, फिरका वारियतों को हवा मत दीजिए। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का याराना है। जब निस्बतें हुजूर के साथ हो तो फिर इस तफरीक में नहीं पड़ते कि क्या हुआ। और अगली बात यह है, अगली बात यह है, जिनसे रब राजी हो। मुझे तो मेरे उलमा ने, मेरे अकाबिरीन ने यह पढ़ाया है, आज के दौर में
इस गए गुजरे दौर में अगर कोई कलमा पढ़ ले तो तू उसका अंदर झांकने की कोशिश न कर, तुझे नहीं पता, तू उसका जाहिर देख, उसे मुसलमान समझ, उसे मुसलमान समझ, उसे मोमिन समझ। आज के दौर में जो किसी पीर के, किसी मुर्शद के हाथ पर, आज का ही मुर्शद हो, आज का ही पीर हो, उसके हाथ पर बैत कर ले, उसे भी मुसलमान समझ, उसे भी मोमिन समझ। तुझे अंदर झांकने की इजाजत नहीं है। और वो शख्सियात वो हैं जिन्होंने किसी आम पीर के हाथ पे नहीं, हुजूर के हाथ पर बैत की है, और उनके अंदर झांक कर तूने नहीं, तेरे मुअर्रिख ने नहीं, तेरे बड़ों ने नहीं, रब कहता है उनके दिलों में झांक कर मैंने खुद देख लिया है, पक्के मोमिन है। हाँ, बात वाज़ेह सी है, बात सीधी सी है। किसी जाहिल के कहने पर अपनी कब्र और आखिरत बर्बाद मत कीजिए। सहाबा भी हक, आले बैत भी हक, अज़वाजे मुतहरात भी हक। उन्होंने आपस में रिश्ते नाते किए और आप पूछने बैठ गए। हजरत अली ने अपनी बेटी दी है उमर को। बोलो 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 बोलो। मेरी अपनी किताबों में भी यही लिखा है और उनकी किताबों में भी यही लिखा है, इनकी किताबों में भी यही, उनकी किताबों में भी यही, कि हजरत अली ने अपनी बेटी खुद दी है। किसको? किसको? मैं ते तू अज अपने गवांडी नूं नहीं पूछ सकते हैं वे तू रिश्ता क्यों कीता है। उन्हें कहना तू अपना राह ना, तू मामा लगदा। मेरे अपने बच्चे मैं जिधर मर्जी रिश्ता करा, धी मेरी है मैं जिन्हों मर्जी देवा, पुत्र मेरा है मैं बरात लैके जिधर मर्जी जावा, तू मामा लगदा। तू अपना राह ना। हजरत अली से पूछते हो रिश्ता क्यों दिया? बोली गल समझ आई मेरी? सहाबा और आले बैत से पूछते हो रिश्ते क्यों दिए? उन्होंने आपस में रिश्ते, हमारे लिए सिर्फ ये है कि उनका एहतराम करें। बोलिए बोलिए बोलिए। अपने ईमान की फिक्र करें। वो सारे हक हैं, सहाबा भी हक हैं, हजरत अली भी हक हैं, हजरत अली का घराना भी हक है। अल्लाह करे फिरका वारियत खत्म हो जाए हमारे मुल्क से, सारे इस बात पर आ जाएं कि सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा जन्नती हैं, हुजूर के कदमों से लगे हैं, हुजूर के कदमों से लगे हैं। अरे एक नबी के कदमों से पानी लग जाए ना तो जमजम बन जाता है, शिफा बन जाता है। और 10 साल के बाद भी हाजी साहब ढक्कन खोलें और हाजी साहब पिलाने लगे, अरे हाजी साहब आप 10 साल पहले गए थे, उस वक्त का लाया हुआ पानी मुझे पिला रहे हो। हाजी साहब कहते हैं ये इस्माइल के कदमों से लगा है, रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता। पानी इस्माइल के कदमों से लगे, न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू बदले, तो मैं कैसे कहूं अबू बकर, उमर, उस्मानो, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा, सारे सहाबा हुजूर के कदमों से लगे। मेरा ईमान है सूरज अंधा हो सकता है, आसमान तबाह हो सकता है, जमीन फट सकती है, सहाबा एक भी न रंग बदल सकता है, न खुशबू बदल सकता है, न जायका बदल सकता है। सारे सहाबा और आले बैत का एक एक फर्द हक, जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। एक गल और आ गई है, आले बैत, बस ये आखिरी गल है इंशाल्लाह, घबराना नहीं। ये घबरा गए? घबराए थे नहीं हो? आले बैत घर आले जी, बैत बाता यबी तो बैतन। आपके घर में ड्राइंग रूम भी है, उसे बैत नहीं कहते, किचन भी है, उसे भी बैत नहीं कहते, वॉशरूम भी है, उसे भी बैत नहीं कहते, घर में है बैत नहीं कहते। बैत किसे कहते हैं? बाता यबी तो बैतन। आपके घर में एक बेडरूम है, मैं बड़े मोहतात अंदाज में लफ्ज बोल रहा हूं, आपके घर में एक बेडरूम है, उसे बैत कहते हैं। और जो उस बेडरूम में रहते हैं वो अहले बैत होते हैं, वो अहले बैत होते हैं। वहां बीवी होती है,
आले बैत है, आल औलाद होती है, आले बैत है। अज़वाज में देखिए, आज कोई किसी ऐसी जगह पे रिश्ता नहीं करेगा जहां उसे कुछ हल्का सा डाउट है, कुछ हल्का सा शक है कि ये घराना ठीक नहीं। करोगे? नहीं करते हो, ढूंढते हो, पूछते हो किसी से, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, इनके साथ निस्बत कर लूं मैं, ये कैसे लोग हैं, किरदार कैसा है, असब नसब कैसा है, पूछते हो। हुजूर के रिश्ते रब ने किए हैं। सुभान अल्लाह कह दो। किसने किए? यूं ही कर दिए अल्लाह ने। कितनी अजीब सी बात है। और आज मैं यकीन जाने सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं ये सारी बातें ताकि किसी की आखिरत और आकबत बर्बाद ना हो। अपनी ड्यूटी समझते हुए बात अर्ज कर रहा हूं कि ये जिन्होंने इस तरह की बातें उड़ा दी, इन्होंने वहां पे खुद अड़ेके लगे होना है, इन्होंने तुम्हारा जिम्मेदार नहीं बनना। सहाबा और आले बैत और अज़वाज मुतारात से मुतल्लिक खुला और वाज़े साफ अकीदा रखिए। हुजूर का घराना है, आला है, अज़वाज मुताहरात हैं, आला हैं, पाकीज़ा हैं, हुजूर के सहाबा हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम पर हकीकतों को मानते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।